मेरा नाम रवि है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कापड़ीवास में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में समय समय पर गेम्स होते रहते हैं जिनसे बच्चे एक्टिव रहते हैं और हमारे स्कूल में बच्चे सारे डिसिप्लिन में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। हमारे स्कूल में साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। हमारे स्कूल में लगभग काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है, जिसके कारण हमारे स्कूल में लगातार हमारे प्रिंसिपल सर स्टेज पे आकर के ये बताते रहते हैं कि बच्चों जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ ही से हमारा जीवन है। मेरा नाम ज्योति है और मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छा है। तब मैंने स्टार्टिंग में स्कूल में एडमिशन लिया था तब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई है। पहले डिजिटल बोर्ड नहीं होते थे, अब हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड होते हैं और यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। वाटर टैप भी बहुत अच्छी है और सफाई बहुत अच्छी रहती है हमारे स्कूल में। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, पढ़ने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया, मैं जीएसएस कापड़ीवास स्कूल में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में सारे रूम्स में पंखे हैं और हमारे वॉशरूम भी साफ़ हैं और हमारा जो पूरा एरिया है बाहर का लॉन है, वहाँ पर बहुत अच्छा गार्डन है, वहाँ पे फ्लावर्स भी हैं और हमारे जो ब्लैक बोर्ड्स हैं उस पर भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे टीचर बहुत हेल्पफुल्स हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हेल्पफुल हैं। थैंक यू। मेरा स्कूल साफ़ सुथरा रहता है, यहाँ तक कि हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी लगाए हुए हैं और हमारे स्कूल में काफ़ी पेड़ पौधे हैं। हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन रखते हैं। थैंक यू। यहाँ पे लड़की और लड़कियों का जो टॉयलेट की सुविधा है वह बहुत अच्छी प्रकार से की गई है और यहाँ का वाटर टैंक भी और इन ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जो हमारा स्कूल है इसमें भी हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, टीचर्स, प्रिंसिपल, इनमें भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और हमारा स्कूल इतना अच्छा है, इसमें ग्रीनरी है, सारी फैसिलिटीज़ है, हमें सारी अच्छी सी पढ़ाई मिलती है, डेस्क वगैरह, फैन वगैरह बहुत अच्छा है। आप सभी को नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह, पीजीटी इन इंग्लिश फ्रॉम G++ कापड़ीवास स्कूल रेवाड़ी ज़िले का स्कूल है और मैं इस स्कूल में पिछले 6 साल से कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगस्त 2016 में आया था और 2016 से लेके अब तक हमारे स्कूल ने कई चेंज देखे हैं। अब हमारे स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल मॉडर्न है, पूरी लाइट व्यवस्था है, हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, राउंड द 24 आवर सप्लाई हमें मिलती है पावर की, इसलिए हमारे क्लासेस में कोई पावर कट नहीं है। बच्चों के लिए पूरी लाइट व्यवस्था है, फैन की व्यवस्था है और अभी हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी लग गए हैं। लगभग सभी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड हैं। वी हैव मॉडर्न लैब्स, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैथ लैब, वी हैव मॉडर्न टैब लैब्स, वी हैव मॉडर्न लाइब्रेरी। और हमारे स्कूल में अगर सुविधाएं की बात करें तो अच्छे टॉयलेट्स हैं फॉर गर्ल्स एज वेल एज फॉर बॉयज़। ड्रिंकिंग एरिया हमारा बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है हमारा स्कूल नीट एंड क्लीन है। और बात करूं एजुकेशन की, टीचर्स सभी कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन, कोई पीरियड अपना खाली छोड़ते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर टीचर्स एज ए टीम काम कर रहे हैं, सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को उपलब्ध कराई जाए और उनके साथ माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे बड़े इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, दे आर वेरी हैप्पी। बात करूँ मैं मॉर्निंग असेंबली की, मॉर्निंग असेंबली इज़ फैंटास्टिक, द डिसिप्लिन ऑफ मॉर्निंग असेंबली इज़ फैंटास्टिक। बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो स्टेज पे आएँ, वो अपनी स्किल को डेवलप करें, क्योंकि हमने पाया है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को ये स्किल में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हमारा स्कूल पिछले काफ़ी समय से कई गतिविधियों में स्टेट लेवल पर अपने आप को प्रेजेंट कर चुका है और अच्छी पोजीशन हासिल कर चुका है। जैसे आप कहेंगे लीगल लिटरेसी सेल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दे गॉट फर्स्ट पोजीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और क्विज लेवल, साइंस का एग्जीबिशंस, ऐसे राइटिंग कंपटीशन पीछे हमारे गुरु तेग बहादुर जी पे और विभिन्न सरकार की गतिविधियों पे हम लोग गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं और हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं G++ कापड़ीवास की तरफ से, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरा अपना मानना है कि विद्यालय, किसी भी सरकारी विद्यालय में सबसे पहले उस विद्यालय के विद्यार्थियों को
पढ़ने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुख्य रूप से बढ़िया क्लासरूम, और क्लासरूम में लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं इस विद्यालय में आया, मैंने विद्यालय में आने के पश्चात सबसे पहले यही प्रयास किया कि विद्यार्थियों को मैं सबसे पहले अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाऊँ। उसके पश्चात एक अध्यापक को भी वाइट बोर्ड चाहिए, पढ़ाने के लिए एक अच्छा वातावरण, क्लासरूम, साफ सुथरा क्लासरूम हो। तो वो भी मैंने प्रयास किया कि एक अध्यापक को भी एक बढ़िया एटमॉस्फेयर पढ़ाने के लिए मिले। ये दो चीज़ें आप देने के पश्चात आप अध्यापक से भी कह सकते हैं कि अब मुझे परीक्षा परिणाम चाहिए। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने विद्यालय में हर कक्ष में कम से कम 4 ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं और 3 पंखे कम से कम हैं। और मेरा विद्यालय 24 आवर्स लाइट सिस्टम है, क्योंकि 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है विद्यालय में लगा हुआ है, तो जिससे विद्यालय में लाइट जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 24 घंटे इस विद्यालय में लाइट है। और अब हरियाणा सरकार के द्वारा वाइट बोर्ड के स्थान पर जो है स्मार्ट बोर्ड जो है विद्यालय को प्रदान किए गए हैं। तो मैं इसके लिए अपने विभाग को, हरियाणा सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि बदलते हुए समय के पश्चात हमें भी बदलती हुई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। उसके अध्यापक को भी अपने पढ़ाने में अलग से इंटरेस्ट आ रहा है और बच्चे पढ़ने में भी और रुचि दिखा रहे हैं। तो इससे भी यानी कि विद्यालय, सरकारी विद्यालयों के पढ़ाई के स्तर पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक खेलों का प्रश्न है, हमारे विद्यालय की जो खो-खो की टीम है वो जिला स्तर पर जीतती रही है, राज्य स्तर पर उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। इसके अलावा विद्यालय को 3 साल पहले जो है मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण पुरस्कार जिले में यानी कि सबसे प्रथम स्थान पर ही विद्यालय रहा था। मेरे विद्यालय में इस समय लगभग 350 गमले हैं और उन गमलों को भी आपने देखा होगा कि पूरा हरे भरे हैं। हम किसी भी गमले को सूखने नहीं देते, समय समय पर उसमें पानी की, खाद की व्यवस्था अच्छी रखते हैं ताकि विद्यालय का जो है वातावरण जो है बहुत बढ़िया रहे। मेरे विद्यालय के हर बच्चे को अपने पेड़ पौधे, उनको बाकायदा एरिया बांटा हुआ है कि भाई ये एरिया आपकी क्लास का है, तो बच्चे भी बड़ा ध्यान से इनके अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं। इससे वो केवल विद्यालय में नहीं, जाकर के समाज में भी अपना इस चीज़ को लागू करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी हमें उस चीज़ को करने में फ़ायदा मिलता है। परीक्षा परिणाम का जहाँ तक प्रश्न है, विद्यालय के परीक्षा परिणाम भी बहुत ही बेहतर रहते हैं। साइंस फैकल्टी का, कॉमर्स फैकल्टी का 100% रहता है, आर्ट्स फैकल्टी में लगभग 90% से ऊपर होता है। तो परीक्षा परिणाम में भी हमारा बेहतर प्रदर्शन रहता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम प्रयास ये करें कि सभी का सहयोग, जिसमें विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, समाज, सभी को साथ लेकर के हम अपने विद्यालय को उस स्तर पर पहुंचाएं जहां हम गर्व से कह सकें कि हमारे विद्यालय में सारी सुविधा उपलब्ध है और किसी भी बहुत ही ऊंचाई पर चलने वाले प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सुविधाएं हम देते हैं। तो पुनः जो है मैं अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप समय समय पर विद्यालय में आकर के हमारी इस प्रकार की क्रियाओं को आम जनता के सामने प्रस्तुत करके और ज़रूर हमें प्रोत्साहित करेंगे ताकि और भी अधिक बढ़िया तरह से हम कार्य को कर सकें। थैंक यू।